नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। न्यूज 18 परिवार की ओर से आपको दीपों के त्योहार दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसकी तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। वहीं दिवाली के कई दिन बाद तक गिफ्ट्स और मिठाइयों के ढेर घर में लगे रहते हैं। दिवाली की मिठाइयों की खुशबू हमें हमारी डाइट को भूलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ये मिठाइयां खाने के लिहाज से कितनी सुरक्षित हैं? क्या इनमें मिलावट तो नहीं की गई है? दिवाली की मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आता है। लेकिन यह भी सच है कि दिवाली पर खाने के सामान मिठाइयों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। ध्यान रहे, इस दिवाली मीठा जहर आपकी सेहत ना बिगाड़ दे। मिलावटखोरों से, मुनाफाखोरों से सावधान रहें। त्योहारों के दस्तक देते ही मिठाई की दुकानें सज धज कर लोगों को लुभाने लगी हैं। लाजमी भी है, क्योंकि परंपरागत रूप से हमारे त्योहार मिठाई के बिना फीके से लगते हैं। दिवाली का त्योहार तो है ही रोशनी और मिठाई का त्योहार, पर जरा सावधान, मुनाफाखोरों ने मिठाइयों को मीठा जहर बना दिया है। दिवाली पर मीठी साजिश। ये मिठाई आपको बीमार कर सकती है। बाजार में बिक रही है मिलावटी मिठाई। मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर। दिवाली पर बाजारों में दुकानों पर सजी रंग बिरंगी तरह तरह की मिठाइयां देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह मीठा करते करते आप अपनी सेहत ही बिगाड़ लें। मिलावटी मिठाई हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका शायद हमें अंदाजा ही नहीं है। फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार मिठाइयों पर केमिकल या खतरनाक रंग चढ़ा देते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए। इसके अलावा त्योहारी सीजन की आड़ में मांग को देखते हुए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। त्योहार के दिनों में बाजार में नकली मावे और पनीर से बनी मिठाइयों का कारोबार जोर पकड़ लेता है। आए दिन छापेमारी की खबरें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ से इतना नकली मावा पकड़ा, यहाँ से इतना। हरियाणा में भी ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम ने मुहिम चलाई है। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने सिरसा में एक रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की। यहाँ बन रही मिठाई को देखकर जांच टीम के भी होश उड़ गए। यहाँ कई क्विंटल रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मक्खी मच्छर से सराबोर पाए गए, जिन्हें तुरंत नष्ट करवाया गया और बाकी मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ पर जितना भी माल पड़ा हुआ है उसमें कई चीज़ों में मक्खियाँ, मच्छर आदि कीट गिरे हुए थे, जिसे अब हम डिस्ट्रॉय करवाने की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। और इस दौरान हमने 3 सैंपल्स लिए हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मावा का, जिन्हें हम आगामी कार्रवाई हेतु स्टेट फूड लैब हरियाणा भेजेंगे। 14-15 दिनों तक रिपोर्ट आने की आशंका है। रिपोर्ट आते ही आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। तो इसके स्वागत और कई छापेमारी? जी हाँ, इसके अलावा हमने रांगड़ी रोड सिरसा पर छापेमारी की है, जहाँ पर तेल की फैक्ट्री, सरसों का तेल की फैक्ट्री पाई गई, जहाँ से हमने 2 सैंपल लिए हैं। शंकर लाल राधेश्याम के नाम से ये उनके प्रोपराइटर हैं। दोनों सैंपल्स को हम आगे भेज रहे हैं। रंगड़ी रोड पर भी एक जगह सीएम फ्लाइंग टीम ने दबिश दी। यहाँ पर नकली तेल बेचा जा रहा था। आज ये कोई गुप्त सूचना थी, बीरा भी रसगुल्ला प्लांट लगाया हुआ है और वहाँ स्वास्थ्य को देखते हुए सही नहीं मिल रहा सामान, तो फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेके डॉक्टर अरविंद जी को, और हमने मौके पर प्लांट पे आके चेक किया, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ बरामद 3 कुंटल रसगुल्ले, 2 कुंटल गुलाब जामुन और 1 कुंटल मावा मिला, जिनके सैंपल लिए गए।
तीनों के अलग सैंपल लिए गए और सैंपल आगे भेज दिए जाएंगे। और भी कुछ इसमें ऐसी चीजें मिली जो टेस्ट करने लायक थी? और इसमें कई तब ऐसे थे जिसमें मक्खी मच्छर और ये थे जो डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय किया। सोचिए ये जहर अगर बाजारों से होते हुए आपके घर तक पहुंच जाता तो कितने लोगों की सेहत बिगड़ती। मिठाई के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा है। हम दिवाली मनाने के लिए मिठाई खरीदते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो मिठाई आप खरीद रहे हैं उसमें मिलावट ना हो। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। सिरसा ही नहीं, सोनीपत में भी मिलावटखोरी का गोरख धंधा जोरों पर है। सीएम फ्लाइंग टीम ने यहां पर अवैध रसगुल्ला फैक्ट्री को सील किया, कई क्विंटल रसगुल्ला नष्ट किया। जांच में खुलासा हुआ कि मिलावटी मिठाई छोटे शहरों और गांवों में सप्लाई की जाती है। दिवाली पर मिठाइयाँ, खुशियाँ, प्यार बांटने का जरिया मानी जाती हैं। मुंह मीठा किए बिना तो ये त्योहार अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि ये मिठाई आपकी जान ले सकती है, आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, आपकी खुशियां छीन सकती है। क्योंकि आपकी सेहत पर मिलावटखोरों की नजर है। सोनीपत से आई ये तस्वीरें देखिए, ये सफेद रसगुल्ला नहीं बल्कि जहर है। सफेद मीठा जहर जो आपके लिए दिवाली पर तैयार किया गया है और इसे बाजार में दुकानों पर बेचे जाने की तैयारी हो रही थी। वो तो भला हो सीएम फ्लाइंग टीम का जो यहाँ वक्त रहते पहुँच गई और करीब 2 क्विंटल इस मीठे जहर को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले ये लोग न जाने कितने क्विंटल जहर दुकानों बाजारों के माध्यम से आप तक पहुँचा चुके हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने सोनीपत शहर के वेस्ट रामनगर इलाके में छापेमारी करके अवैध रूप से चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री को पकड़ा। यहाँ बिना लाइसेंस के रसगुल्ले बनाए जा रहे थे और स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी हो रही थी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के डीएसपी अजीत सिंह ने स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी करवाई। इस दौरान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया। टीम को वेस्ट रामनगर के एक बंद मकान में मिठाई बनती मिली। के रूप में जो रसगुल्ला बना रहे हैं, लगभग तैयार माल 2 टन। कितना रसगुल्ला मिला जी? लगभग 2 टन तैयार माल। क्या लाइसेंस इनके पास कोई अथॉरिटी मिली? इनके पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। मौके पर जब चेक की गई और त्योहारों के बाद ऐसी सारी अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का काम करेंगे। सर, जो रसगुल्ला बना रखा है इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा? डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिससे मक्खी मच्छर और भी जो खाने के लायक नहीं उसका भी मौके पर। मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम की मुहिम जारी है। मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देवडू रोड पर रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम को स्वास्थ्य मानकों को ताक पर रखकर रसगुल्ला बनते हुए मिले। मौके पर 20 क्विंटल से ज्यादा रसगुल्ले मिले, जिनमें से गंदगी मिलने पर 400 किलो को जमीन में दबवा दिया गया। 2 सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं और आरोपियों को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। ये देवडू रोड पे पता चला था कि भी एक अवैध रसगुल्लों की फैक्ट्री चलाई जा रही है और जिस पे सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर और यहाँ रेडिंग की तो करीब 2 टन के करीब रसगुल्ला यहाँ पर बना हुआ मिला है, जिसके सैंपल लिए जा रहे हैं और जैसा सैंपल से का रिजल्ट आएगा वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो मेरा नई मक्खी है। रसगुल्लों में मच्छर मक्खियों की भरमार है जो किसी को भी बीमार कर दे। ये मिठाई शहर की अलग अलग मिठाई की दुकानों और गांव में सप्लाई की जा रही थी और डंप करके और दूर दूर तक ये लोकल मार्केट में लोकल गांव में सप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ बाजार में तो हाई क्वालिटी की बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, लेवल तो उनका भी करना पड़ता है,
लेकिन ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ग्रामीण क्षेत्र में और लोकल जो छोटी दुकानें हैं, छोटे बड़ी दुकानदार जो दिवाली के मौके पर मिठाइयों की जगह जगह दुकान स्टॉल लगाते हैं, उन पर बेच कर इसका प्रॉफिट कमाते हैं। देवडू रोड पर मानकों को ताक पर रखकर अवैध रसगुल्ला फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। मौके पर ही करीब 400 किलोग्राम रसगुल्लों को नष्ट कराया गया। रसगुल्लों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने पर आरोपियों को नोटिस भी जारी हुआ है। कहाँ पर छापेमारी की है, क्या मिला है? आज अभी रसगुल्ले की फैक्ट्री में अभी आए हैं और यहाँ पर छापामारी जारी है। हमारे को रसगुल्लों के अलावा वाइट रसगुल्ले के अलावा अरारोट मिला है, इसका भी लूज सैंपल लेके और लेबोरेटरी को भेजा जाएगा। क्या यहाँ पर मिला है? मक्खियाँ भी यहाँ पर मिली है जिससे चाशनी से रसगुल्ला निकाला जाता है। क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? हमारी तरफ से इसको सैंपल लेके लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा। और कुछ कार्रवाई? ये जो रसगुल्ला बाजार में जाएगा तो लोग इसको खाएंगे, उसको जिसमें मक्खियाँ होंगी ऑन द स्पॉट उसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। दीपावली की तैयारियां सभी बड़ी धूमधाम से करते हैं। करीबन एक सप्ताह पहला उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस तरह का उमंग और उत्साह दिवाली को लेकर होता है, उसको देखते हुए मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम आपको सावधान होने की बात कहेंगे, क्योंकि सोनीपत में लगातार मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। थोड़े पैसों के लालच में वो लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरें सोनीपत के देवडू रोड की हैं, जहां पर आपको एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है और रसगुल्ले भी बहुत भारी मात्रा में यहां से बरामद हुए हैं। ये वो रसगुल्ले हैं जो आपको बाजार में सिर्फ 100 से 90 रुपये में ही बरामद हो जाएंगे। वहीं इन्हीं रसगुल्लों की सप्लाई पूरे सोनीपत में होती थी और जो यहाँ पकड़े गए हैं उन्होंने बताया है कि वो सोनीपत से नहीं बल्कि दूध बाहर से मंगवाते थे। सीएम फ्लाइंग लगातार ये कार्रवाई कर रही है और इसके बाद कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ये ही नहीं, इसके अलावा जिससे पहले रामनगर में जो रसगुल्ला फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे और ये रसगुल्ला खाने के बाद हम बीमार ना हो, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा, क्योंकि रसगुल्ला सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला तैयार करते थे। पूरा का पूरा जो है आप देख सकते हैं, इनके पीछे जो भट्टियाँ लगी हुई हैं, आपको दिखाना भी चाहूँगा मैं थोड़ा सा आगे चलकर कि किस तरह से रसगुल्ला ये बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ला के लिए इन्होंने घोल बना रखा, उसके अलावा रसगुल्ले तैयार भी रखे हुए हैं, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। केवल इन्हें पैसों से ही अपना वास्ता होता है कि पैसे हम कैसे कमाएं, चाहे जरिया कोई भी हो। दिवाली पर मोटा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट का धंधा जोरों पर होता है। प्रशासन की नाक के नीचे और आपकी आंखों के सामने मुनाफाखोर आपकी जेब और सेहत बिगाड़ रहे हैं। ये मिठाई नहीं, मीठा जहर बेच रहे हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। मिलावटखोरी का ये खेल हर जगह फैला हुआ है। कोई प्रदेश, कोई शहर इसे अछूता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए कैसे गली गली चल रहा है गोरख धंधा। त्योहारों का मौसम है और मिलावटखोरों की भरमार है। मिलावटखोर मीठा जहर परोस रहे हैं। त्योहारों की आड़ में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सेहत विभाग भी सरगर्मी से ऐसे मिलावटखोरों पर नजर रखे हुए है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। मिठाइयों के सैंपल लिए, दुकानों पर जो मिठाइयां थी उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी और ना ही एक्सपायरी डेट लिखी गई थी। इतना ही नहीं, दुकानदारों के पास लाइसेंस तक नहीं पाए गए। नियमिता एक तो सामान वगैरह ऐसे ओपन में रखा हुआ है, ढक के नहीं रखा हुआ है। दूसरा लाइसेंस नहीं था इनके पास, जिसका नोटिस दिया है हमने। 15 दिन का टाइम होता है उसमें नोटिस बनाने के लिए। बाकी मिलावट के लिए इनको बहुत समझा दिया गया है कि ऐसे कोई भी मिलावटखोरी अगर पाई जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, और हम अपने एरिया में ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। सैंपल लिए गए हैं तो आगे बिल्कुल हमने सैंपल लिए हैं और आगे प्रयोगशाला में कल भेज दिए जाएंगे
जिनकी रिपोर्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी। घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, क्या क्या? घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, उसके लिए हिदायत दे दी है इन्हें, और नोटिस जो कि अभी बेस्ट बिफोर का आया वो भी नहीं लगा हुआ था, उसके लिए भी इनको चालान कर दिया गया है। सर, आम देखा जा रहा है कि बेस्ट बिफोर के रिपोर्ट कहीं भी नहीं लगेंगे, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पे हम इनको नोटिस दे रहे हैं, जैसे लाइसेंस का नोटिस देते हैं वैसे ही इनको बेस्ट बिफोर के लिए नोटिस दे रहे हैं, और वापस से चेक किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी एज पर एक्ट। वहीं भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की। मौके से सैंपल लिए गए और रिपोर्ट आने पर अगर इनमें मिलावट पाई गई तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सेहत विभाग की टीम ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, वर्दी डीसी साहब चाह रहे थे कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो इस बार दीपावली जो है वो बिना मिलावट की, बिना रंग की और खुशनुमा दिवाली हो, तो उसके एवज में ये कार्रवाई हो रही है। ये हर साल होती हैं वैसे, और रूटीन में भी हम लोग मिठाइयों के सैंपल लेते रहते हैं समय समय पर, तो ये स्पेशल अभियान है। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने नूह में भी सरगर्मी से छापेमारी की। मिठाइयों के गोदामों पर रेड की गई। टीम को देखकर दुकानदारों के भी हाथ पांव फूल गए। यहां से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। मिलावटखोरों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही लोगों से भी मिलावटी मिठाइयों से परहेज करने की अपील की। आज श्री वीरेंद्र सिंह डीएसपी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी को गुप्त तौर से सूचना मिली थी कि ताउडू व उसके आसपास कुछ दुकानदार दीपावली त्यौहार के संबंध में मिठाइयों में मिलावट करके बाजार में सप्लाई करने वाले हैं। जिस संबंध में डॉक्टर दीपक चौधरी फूड सेफ्टी ऑफिसर को साथ लेकर सद्दाम मिष्ठान भंडार है गांव गोंगचा का, और तवर स्वीट है गांव पठेनी में, इन पे सैंपल कराए गए। उसके बाद हमें सूचना मिली कि प्रवीण स्वीट्स भंडार है जो ताउडू के अंदर है, वहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मिठाइयाँ मिली है जो सभी के सैंपलिंग कराई जाएंगे। त्योहारों की आड़ में नकली गुड़ बनाया जा रहा था। सेहत विभाग की टीम ने लुधियाना में नकली गुड़ तैयार करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां टीम ने नकली गुड़ बरामद किया। फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाया गया, इसके बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंचा और न ही फैक्ट्री के पास किसी तरह का लाइसेंस था। सेहत विभाग की टीम ने यहां सैंपल लेकर सारा सामान सील कर दिया। क्योंकि इत्थे गन्ने दा रस नहीं अवेलेबल, लेकिन गुड़ प्रिपेयर हो रहा है। इस तरह की कंप्लेंट सानू मिली सी। असीं आके जो देखा है तो सही गल है कि गुड़ ते गन्ने दा रस तो है नहीं है, तो ਇਹਦੇ वर्जन के अनुसार ਜਿਹੜਾ भी प्रिपेयर कर रहा है मालिक हजे फिलहाल है नहीं है। असीं ਜਿਹੜੇ भी इत्थे प्रेजेंट ने गुड़ तैयार कर रहे हैं उन्हां दे वर्जन के अकॉर्डिंग कि वो एक पुराने गुड़ नूं मिक्स करके ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ अपीलिंग लुक जी देने ਲਈ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ कलर भी ऐड कर रहे हैं, ਵਿੱਚ सौंफ गिरी वगैरह पा के वो तैयार कर रहे हैं। संगरूर में मिठाई बनाने वालों ने नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सुना में सेहत विभाग की टीम ने मिठाइयों के गोदाम पर रेड की। रेड की लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां सफाई का बुरा हाल है। गंदगी में ही मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। कोरोना नियमों की भी पालना नहीं की जा रही थी। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਾਂ ਐਸਓਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। मिलावटखोर कानून से भी बेखौफ नजर आए। धड़ल्ले के साथ जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में कानून को और सख्ती दिखाने की जरूरत है, तो साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सजग रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।